सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ा था। ये लेक्चर में एक दो तीन पॉइंट्स कवर करेंगे अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक आपको एक कंक्लूजन आ जाएगा अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बट इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो प्लीज राइट डाउन हेडिंग कंक्लूजन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस, तो ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। सो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एट 0 डिग्री केल्विन, मतलब टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया है, एट 0 डिग्री केल्विन जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे वैलेंस बैंड में होते हैं। तो एट 0 डिग्री हमने लिखा था, एट 0 डिग्री हमने लिखा था वैलेंस बैंड इज टोटली फुल, एंड at 0 डिग्री कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। ये हमने कल देखा था, और हमने कंक्लूजन बताया था कि at 0 डिग्री केल्विन योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, मतलब करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? बिकॉज कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 डिग्री केल्विन। सो क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एक ताकत आ गई, दे गॉट एक्साइटेड, सो उनको एक एनर्जी मिली। तो कौन सी एनर्जी मिली उनको? सो उनको मिली थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मिलते ही उन्होंने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या हुआ था, हमने कल देखा था। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नाउ दिस डायग्राम विल बी फॉर 300 डिग्री केल्विन। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, उसको थर्मल एनर्जी मिल गई, और ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक करके वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में था, वो इलेक्ट्रॉन अभी कंडक्शन बैंड में जाके हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और वो कंडक्शन बैंड में चला गया। अब यहां से बैलेंस बैंड से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, तो बैलेंस बैंड में क्या हो गया, वहां पे एक होल आ गया। तो वहां पे एक होल आ गया। तो दिस इज माई होल, दिस इज माई होल। तो हमने क्या किया, अब अज्यूम करो कि और एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, तो और एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और वो गया कंडक्शन बैंड में, वो गया कंडक्शन बैंड में। और नीचे क्या आ गया, वहां पे एक होल हो गया, वहां पे एक होल हो गया। होल इज व्हाट? होल इज अ एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ द मेन क्वेश्चन in intrinsic semiconductor, in intrinsic semiconductor electrons and holes at 300 डिग्री केल्विन कितने होते हैं, यहां से हमको समझ में आ जाएगा। नाउ राइट, सो अभी क्या हुआ है, अभी यहां पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी अभी नहीं है, बिकॉज यहां पे अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। सो these free electrons, these free electrons are responsible, are responsible for इलेक्ट्रॉन करंट। यस, कंडक्शन बैंड में क्या है, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन करंट। तो सेमीकंडक्टर में पहला हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन
बनते हैं कंडक्शन बैंड में, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन करंट। सिमिलरली वैलेंस बैंड में क्या है? होल्स है। वैलेंस बैंड में क्या है? होल्स है। सो दिस होल्स आर ऑल्सो मूविंग and are responsible for whole current राइट। तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और एक कंक्लूजन फिर हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एंड कंक्लूजन्स देखेंगे फिर। यस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, होल इज कैरियर ऑफ करंट, मतलब करंट होल की वजह से भी फ्लो होता है। होल इज अ कैरियर ऑफ करंट, कॉमा होल हैज positive charge, राइट। उसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और चार्ज ऑफ होल भी सेम है, ओनली इसमें फर्क क्या है? होल इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। सो होल इज कैरियर ऑफ करंट, होल के वजह से भी करंट फ्लो होता है। सो होल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट। So second point, the free electron in CB मतलब कंडक्शन बैंड। यहाँ पे क्या है कंडक्शन बैंड में? कंडक्शन बैंड में है free electrons. So these free electrons in conduction band is responsible for flow of इलेक्ट्रॉन करंट। तो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी गेट इलेक्ट्रॉन करंट। एंड थर्ड पॉइंट, द होल्स in valence band are responsible for whole current, right? तो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन करंट, एंड वैलेंस बैंड में जो होल्स है they are responsible for the whole current. So that is why we say semiconductor is bipolar in nature. हमने प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त देखा था कि सेमीकंडक्टर इज बाइपोलर इन नेचर। बाइपोलर मतलब इट हैज टू करंट्स, फर्स्ट इज व्हाट? होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। तो अभी हमको समझ में आया कि ये होल करंट क्या है एंड ये इलेक्ट्रॉन करंट क्या है। नाउ ये लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा है या होल करंट ज्यादा है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा है या होल करंट ज्यादा है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस, सो इसका आंसर आपको डायग्राम देख के समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑल्सो। यस, यहाँ पे मैंने कितने कोवैलेंट बॉन्ड टूटे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं कितने दिखाए हैं,
तो आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स तोड़े हैं और वो क्या हुआ है, वो कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, तो वैलेंस बैंड में होल्स कितने होंगे, दो ही होंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, अगर 10 जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 होल्स होंगे वैलेंस बैंड में। सिमिलरली अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में, एंड एट द सेम टाइम 1000 होल्स होंगे इन वैलेंस बैंड में। सो ऑलवेज हमको ये समझ में आता है, ऑलवेज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स conduction band and the number of holes in valence band is always equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको स्टार मार्क कर दो इस पॉइंट को। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, number of free electrons in conduction band is always equal to number of holes in valence band, right? तो बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है ये। दिस इज ओनली इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है तब हम देखेंगे, बट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। अगर एक बार और, अगर 5 इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ा तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। तो उस 5 फ्री इलेक्ट्रॉन के होल्स कितने होंगे वैलेंस बैंड में, 5। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो राइट, सो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in intrinsic semiconductor at 300 degree Kelvin, yes, क्या है, number of electrons is always equals to number of holes। number of electrons is always equals to number of holes। This is a very important statement, right? In intrinsic semiconductor at room temperature, number of electrons या number of free electrons आप वैसे भी बोल सकते हो, and number of holes ये always equal होता है। Hence we write, अब इसको इक्वेशन में अगर लिखना है, सो इक्वेशन में कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल्स टू H। E इज इक्वल्स टू H मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, और होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सो इसको ऐसे भी लिखते हैं N इज इक्वल्स टू P। N इज इक्वल्स टू P। N मतलब इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एंड H मतलब होल, P मतलब होल, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बोथ आर सेम। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होता है या होल करंट ज्यादा होता है, आपको आंसर बताना है कि दोनों भी करंट सेम होते हैं। व्हाई? बिकॉज number of electrons in conduction band and number of holes in valence band is always equal
इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए ये वीडियो हमने डिस्कस किया है, राइट। सो दिस इज द टोटल एंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। Our next, ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Our next topic is एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर which is N type and P type। बट उससे पहले एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हैं, एक P टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एक N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते कैसे हैं, तो इट इज कॉल्ड डोपिंग, राइट। सो डोपिंग होता क्या है, next video will be about doping, how to make P type semiconductor and N type semiconductor. Now this is the end of intrinsic semiconductor. Thank you very much.